ड्रामा सीरियल गिफ्ट में आज की एपिसोड में अनीशा अम्मा जी के पास जाती है और जाके कहती है कि आपने देखा है कितना ये गुस्से में गए हैं, ये मुझसे बात के बगैर कभी यहाँ से जाते ही नहीं हैं। अम्मा जी आपने मुराद को देखा है ना। अम्मा जी कहती हैं कि हाँ मैंने भी आज से पहले साहब जी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। दरअसल मैं काम में इतनी बिजी थी ना, तो मैं उनको सलाम करना भूल गई, लेकिन मैं उनको पीछे से सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, वो बहुत जल्दी में थे। अनीशा कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कभी भी नहीं हुआ आज तक। तो साथ ही अम्मा भी कहती है कि हो सकता है कि उनको ऑफिस से कोई कॉल आई हो, कोई मीटिंग की, तो उन्हें जल्दी हो इसलिए वो ऐसे चले गए हो। अनीशा कहती है कि हाँ हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। चुप करके कहती चलें ठीक है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तो आप मेरा नाश्ता बना के उधर ही भेज देना। अम्मा जी कहती हैं अच्छा। मुराद बड़ा परेशान होता है, वो गाड़ी अपनी सड़क के किनारे खड़े करके काफ़ी देर सोचता रहता है। उसे रूही की बातें याद आ रही होती हैं। जो रूही अचानक उसके कमरे में घुस गई थी और कहा था कि आज आपने मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, देखे कितने अच्छे कपड़े हैं, ये जाइए पहने। तो मुराद ने उससे आगे से कहा था कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी जान छोड़ो। तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, मेरी परेशानी में तुम्हें क्यों इजाफा किया हुआ है। रूही कहती है कि अच्छा मेरी बात सुने, मैं यहाँ घर में रह के तंग आ गई, मुझे कहीं बाहर ले जाएँ घुमाने फिराने। वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे तनहा छोड़ दो। तो वो आगे से कहती है कि उस वक्त आपने मुझे तनहा छोड़ा था जब मैंने आपसे कहा था, उस वक्त तो आप मुझे तनहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब मैं भी क्यों आपको तनहा छोड़ूं। तो ये बातें याद आती हैं, उसको बड़ा दुख होता है। फिर वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चला के कहीं चला जाता है। रूही किचन में जाती है, वहाँ बख्तू काम कर रहा होता है। तो सजाया कहती है कि मेरे लिए जूस का एक गिलास तैयार करो। बख्तू कहता है कि अच्छा मैं ज़रा काम करके फारिग हो जाऊँ फिर मैं तैयार कर देता हूँ। तो वो कहती है क्या मतलब फारिग हो जाऊँ, बाद में कर दूँगा, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी यहाँ पे क्या हैसियत है। मैं निशा बीबी की बड़ी लाडली हूँ, उन्होंने मुझे अपना रूम से साथ वाला कमरा दिया है, और तुमने अगर की ना तो मैं तुम्हें 1 मिनट में तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी। वो आगे से कहता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आप औकात पे उतर आई हैं। तो साथ ही आगे से वो कहती है कि तुम एक मामूली से मुलाजिम हो, घर में काम करने वाला, तुम मुझसे क्या मुकाबला कर सकते हो। आगे रूही की मामा खड़ी होती है, वो कहती हैं कि रूही तुझे क्या हो गया है, अगर वो मामूली सा मुलाजिम है ना तो तुम भी एक मुलाजमा की बेटी है, ये बात कभी ना भूलना। वो कहती है कि अनीशा बीबी अनीशा वहाँ से आती है, कहती है कि क्या शोर मचाया हुआ तुमने, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि ये देखे इससे मैंने जूस का गिलास मांगा है, तो उसने कहा है कि मैं बाद में बना कर दूंगा, अभी मैं फारिग नहीं हूँ। अनीशा कहती है कि बख्तू कितनी गलत बात है, आपने क्यों इनकार किया है उसको। आपको पता है ना यह इस घर में ये मुलाजमा की बेटी है, मेरी मेहमान नहीं बल्कि मेरे बेटे की माँ की हैसियत से रह रही है, कि जो काम कहेगी इसका काम फ़ौरन करें, आप इनको इंतज़ार ना करवाएं। रूही बड़ा खुश हो जाती है, उसकी मामा को बड़ा गुस्सा आता है, कहती हैं कि जहाँ भी जाती है सिर्फ तबाहियाँ ही मचाती है, ये तबाहियाँ ही फेरती है और इसका कोई मकसद नहीं है। वो रूही की तरफ देखती है, रूही खुश होकर वहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद अनीशा दोनों को समझाती है कि आप उसका ख्याल रखें, उसने इतना बड़ा एहसान किया है, इसको मैं सारी ज़िंदगी कहीं चुका सकती, लेकिन मैं उसकी थोड़ा सा उसका ख्याल रखे तो कुछ बदलाव उतार ही सकती हूँ ना। ये क्या वो वहाँ चली जाती है बख्तू और उस रूही की मामा एक दूसरे को देख के हैरान होते रहते हैं।